साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर जो आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इससे पहले अपने आईसीटी के क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी कर लिया है। अगर आज ये पार्ट थर्ड है अपना, पार्ट फर्स्ट और अगर आपने सेकंड नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्रों, इस सेशन के अंदर भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मित्रों, इस सीरीज से शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा टेस्ट दें। आपका टेस्ट भी हो जाएगा। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एज्यूम करें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके अनुसार कितने आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। तो मित्रों, आज अपने पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट वन से लेकर पार्ट टू तक अपने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने शुरुआत कर रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू हार्डवेयर? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हार्डवेयर है? सीपीयू, एमएस वर्ड, सीडी, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, एमएस एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, सीडी। तो मित्रों, सीपीयू तो बिल्कुल क्या हार्डवेयर होता है। एमएस वर्ड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये तो आप कट ही कर दो। सीडी हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं है तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन कट हो जाएगा। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकंड देखते हैं स्कैनर। तो स्कैनर बिल्कुल हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी होता है, माउस भी होता है और प्रोसेसर भी होता है। एमएस एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है मित्रों। स्कैनर फिर क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, तो ये भी है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन क्या है, सॉफ्टवेयर का, इसलिए कट हो गया। और फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी कट कर दो। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 42 पर आते हैं मित्रों। विच ग्रुप इज रिलेटेड टू हार्डवेयर? कौन सा ग्रुप है जो हार्डवेयर है? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है। ए एल यू, सी पी यू, मोनिटर, कीबोर्ड, एम एस वर्ड, कीबोर्ड, ए एल यू, सी पी यू, एम एस पावर पॉइंट, ए एल यू, माउस, प्रिंटर, सी पी यू, एम एस एक्सेल, फोटोशॉप, एम एस वर्ड। तो फोटोशॉप है, एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड, ये तो सॉफ्टवेयर है, तो ये तो कट कर दो। पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है और एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर है, ये कट कर दो। ऑप्शन हो जाएगा अपना 1 नंबर ए एल यू, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो सीपीयू का एक पार्ट होता है। सीपीयू खुद हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये 1 नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा। 43 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आउटपुट डिवाइस? आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा जाना जाता है? जॉयस्टिक, मॉनिटर, सीपीयू, पेन ड्राइव। तो मित्रों, आउटपुट डिवाइस है ना, वो कौन सा है? मॉनिटर। जो जॉयस्टिक है वो तो नहीं है, वो तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट कुछ नहीं है, वो तो उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट की जाती है, वो एक हार्डवेयर है। और जो पेन ड्राइव है वो भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा अपना मॉनिटर। मित्रों, मॉनिटर जो होता है जिसपे अपने सूचनाएं प्रदर्शित होती है, डिस्प्ले होता है ना, उसको कहते हैं मॉनिटर, तो वहां से वो आउटपुट दिखाता है अपन को। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। When the electrical power is cut off, data and program are lost in? आरपीसी 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि जब इलेक्ट्रिकल पावर बंद कर दी जाती है, डेटा और प्रोग्राम तब कहाँ चले जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं? रोम, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क। यानी कंप्यूटर के अंदर जब जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या है, बंद कर दी जाती है, तब वो डेटा और प्रोग्राम कहाँ चले जाते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर तो नहीं जाते हैं, ना सेकेंडरी स्टोरेज में जाते हैं, ना हार्ड डिस्क में जाते हैं, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जाते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन मित्रों आगे है। व्हेन वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर देन द कंप्यूटर यूजेज मेमोरी टू कलेक्ट प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन, दिस मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग इज नोन एज? आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि जब अपन कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो कंप्यूटर एक प्रकार की मेमोरी को यूज करता है किसी भी प्रोग्राम को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो वो कौन सी मेमोरी यूज की जाती है कंप्यूटर के द्वारा? रीड ओनली मेमोरी, वैन, रैम, लैन। तो लैन और वैन तो इंटरनेट के संदर्भ में यूज की जाती है। ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी है, वो भी नहीं होती है। 3 नंबर रैम। आपने पिछली सीरीज देखी है और इस सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आरपीसी का वो एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रैम के बारे में पूछना। तो कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में एक रैम से संबंधित प्रश्न पक्का आने वाला है एग्जाम के अंदर। 45 पे आते हैं। विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर?
क्या चीज़ है वो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको जाना जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन देखो मित्रों, आरपीसी 2014 के अंदर, 16 के अंदर, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पता ही है आपको, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं मित्रों। 46 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फायरफॉक्स, IBM AIX, लिनक्स, यूनिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था जिसपे कंप्यूटर पूरा का पूरा सिस्टम जिसपे वर्क करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यूनिक्स, लिनक्स और IBM तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक इंटरनेट का ब्राउजर है। तो 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर पे आते हैं। फुल नेम ऑफ ईमेल इज? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, एक्सचेंज मेल। तो एक्सचेंज मेल भी नहीं होता है, इजी मेल भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक मेल भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यू शुड हैव फॉर सेंडिंग ईमेल? आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? मोडेम एंड टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, ऑल ऑफ द अबव। तो मोडेम होना चाहिए मित्रों और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यानी पुराने टाइम के अंदर मोडेम और टेलीफोन लाइन का यूज़ किया जाता था, इसलिए है क्योंकि अपने इंटरनेट कनेक्शन तो होता ही है और रिसीवर का ईमेल एड्रेस अपने पास होना जरूरी है। तब 2 ऑप्शन अपने को आ रहे हैं, तो तीसरा मोडेम और टेलीफोन लाइन भी अपने ऐड करेंगे और 4 नंबर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ डूइंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सी यूनिट है कंप्यूटर की जिसके पास पावर है कि वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर देती है? इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। मित्रों जो गणना है, कैलकुलेशन है, उसका नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ALU। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो किसका पार्ट होता है? CPU का। तो इसमें ALU नहीं है तो किसको सिलेक्ट करेंगे? अपने CPU को सिलेक्ट करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल एक्सेट्रा आर? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि ये चीज़ें क्या है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो मित्रों ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। प्रोग्राम को जो लैंग्वेज है ना, ये इनके नाम है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वाज? आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल। तो पास्कल भी नहीं थी, बेसिक भी नहीं थी और फोर्ट्रेन भी नहीं थी। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोबोल है मित्रों वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन है ना वो शानदार लग रहा है, और अगर शानदार लग रहा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को, सेशन को क्या है, लाइक कर दिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। मित्रों ये सेशन देखकर अगर आपको ऐसे लगता है ना कि हमारा टाइम सेवर सेशन है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तो आप मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम तक लगातार मैं टाइम निकाल कर सेशन लेके आता रहूं। तो आप कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे? लाइक और सब्सक्राइब करके ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 52। द मैथमेटिकल नॉलेज विच हैज़ लेड टू द बेसिस ऑफ कंप्यूटर? आरपीसी 2014 में क्वेश्चन है मित्रों कि जो गणितीय ज्ञान है ना, जो कंप्यूटर का एक बेस है, वो किस पे आधारित है? बाइनरी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ग्राफ्स, सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, सेट थियरी। तो मित्रों क्या है, जो मैथमेटिकल नॉलेज है ना वो बाइनरी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे आधारित होता है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? लोगो, जावा, कोबोल, कोस्मो। तो मित्रों कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, लोगो होती है, जावा भी है और कोबोल भी है, कोस्मो नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 पर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेटा इज? आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, अकाउंट नंबर, रोल नंबर, ऑल ऑफ द अबव। यानी कंप्यूटर के अंदर
डेटा है वो क्या चीज़ होती है, वो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ स्टोर हो रही है ना, तो कुछ भी स्टोर हो रही है वो सारा का सारा क्या होता है, डेटा होता है। तो स्टूडेंट का नेम भी कंप्यूटर के अंदर हो सकता है, अकाउंट नंबर भी अपन फीड कर सकते हैं, रोल नंबर भी फीड कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 55 पे आते हैं, वाइल यूजिंग इंटरनेट वी राइट www लेटर्स विच मीन्स। आरपीसी 2011, 2014, 2016 कॉपी किया हुआ सीधा क्वेश्चन है। यानी WW का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वर्किंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड। तो मित्रों रेसलिंग भी नहीं है, वर्किंग भी नहीं है और वाइल्ड भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 पर आते हैं, द प्रोसेस ऑफ टू साइडेड इंटरेक्शन बाय सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इज नोन एज। आरपीसी 2011 के अंदर और बाद में कॉपी हुआ है 2016 के अंदर, कि जो टू साइडेड इंटरेक्शन होता है सैटेलाइट के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। ईमेल, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सीडी रोम। जैसे कि आज के टाइम में अपने वीडियो कॉल करते हैं, तो वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ईमेल उससे नहीं होता है, कंप्यूटर से भी नहीं है, सीडी रोम से भी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी का नाम है वो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 पर आते हैं, when the information related to information technology are seen on computer screen at internet known as। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है, जब अपन क्या है सूचनाएं देख रहे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इंटरनेट चलाकर, तब वो पेज है उसको क्या कहते हैं, होम पेज, इंट्रानेट पेज, वेब पेज, इंटरनेट पेज। तो मित्रों जब भी अपन इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं तो वो पेज होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 58 पर आते हैं मित्रों, द टेक्निक विच एड्स टू 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ सीडी रोम एंड वीडियो इज। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन है, सीडी रोम और वीडियो है, उसको ऐड करती है, यानी सहायता करती है, सीडी रोम और वीडियो उसको प्रदर्शित करती है। डिजिटल वीडियो इंस्ट्रक्शन, सीडी रोम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन नेटवर्क। तो नेटवर्क तो किसी प्रकार की टेक्निक उसमें नहीं है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, सीडी रोम भी नहीं है, डिजिटल वीडियो इंस्ट्रक्शन। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, URL इज। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि URL क्या है, द टाइटल ऑफ ए वेबसाइट, एन ईमेल एड्रेस, ए कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर, द एड्रेस ऑफ ए पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो URL आपको पता ही है, एक लिंक होता है URL। तो टाइटल भी नहीं होता है वेबसाइट का, ईमेल एड्रेस भी नहीं होता है और कम्युनिकेशन मेथड भी नहीं होता है, कंप्यूटर और प्रिंटर का एड्रेस होता है। मित्रों कंप्यूटर की जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर किसी भी साइट है उसका एड्रेस है, उसको कहते हैं URL। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एरर्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर के अंदर एरर आती है ना, एरर होती है, उन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं कंप्यूटर के। फॉलीज, मिस्टेक्स, स्पैम, बग्स। तो फॉलीज भी नहीं कहते हैं, मिस्टेक्स भी नहीं कहते हैं, एरर आ जाती है उसको कहते हैं बग्स। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं, आपने 20 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओगे। इसके साथ ही मित्रों ये सीरीज है ना अभी लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिंक डाल दूंगा अगर आप सेशन के अंत तक बने रहते हैं। तो मित्रों एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप अगर लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा, और सब्सक्राइब चैनल को करोगे तब मुझे पता चलेगा कि वाकई में आपको ये जो चीज़ें अच्छी लग रही है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और शेयर है ना, शेयर आप अपने जो अच्छा फ्रेंड है उनको ही आप शेयर करोगे, और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट कहो, वेरी गुड कहो, नाइस कहो, कुछ भी छोटा सा एक कमेंट करके जाना जाते जाते, ताकि मेरा भी क्या मनोबल बढ़े, लगातार आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे सेशंस में लेके आता रहूं। साथ ही मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि ये टाइम जो है अभी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट टाइम है, अपने एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। तो आपको एग्ज़ाम नज़दीक आते ही घबराना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना वैसे वैसे थोड़ी घबराहट ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो ऐसा नहीं करना है। वो घबराहट होती है कोई चीज़ हमने कोई छोड़ रखी है या किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, तो उस डर का आपको सामना करना है। जो चीज़ आपने छोड़ रखी है, कोई भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो छोड़ रखा है, तो उसको छोड़िए मत, उसको स्किप मत करिए, उसको पढ़िए और उसके ऊपर थोड़ा मुकाबला करिए उससे, ठीक है। डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और सारा का सारा कोई व्यक्ति है ना पूर्ण नहीं होता है, किसी ना किसी की कोई ना कोई कमी जरूर होती है। हर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा आपके साथ वाला
जिसने 100% कह दे कि मेरा सारी चीज़ें तैयार है, ठीक है, सारी चीज़ें तैयार होगी तो भी 100 में से 100 क्वेश्चन सही होते नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको बस आपका खुद का जो मेहनत करनी है ना, उसका 100% आपको देना है। फ्रूट आपको कुछ भी मिले उसको एक बार छोड़िए, बस आप खाली टाइम में सफलता के बारे में जरूर सोचिए कि मैं सफल होऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है, लगातार आपको चीज़ें पढ़ते रहनी है, घबराना नहीं है। और लाइक और सब्सक्राइब जो जिन्होंने कर रखा है उन साथियों का के साथ मेरा ब्लेसिंग भी रहेगा, और गॉड से भी मैं उनकी सफलता की प्रे करूंगा, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप सही दिशा के अंदर पढ़ते रहें। लास्ट टाइम में आपके आपको आलस नहीं करना है, ठीक है, लास्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, आपको आपको फ्रूट अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मेरी ब्लेसिंग आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।